नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में यह बताए हैं कि कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में करेंगे इन उपायों का पालन तो कभी नहीं होगी धन की कमी। साल में ऐसे 5 दिन आते हैं जब स्वयं देवी लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है। ये दिन है देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक। कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप पूरे कार्तिक मास में किसी कारण से भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर पाए हैं तो कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में कुछ नियमों का पालन करने और तुलसी के पेड़ पर 5 दिनों तक दीप दान करने से आपको संपूर्ण कार्तिक मास का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है यह नियम और तुलसी पर रोजाना 5 दिन तक दीपक जलाने के लाभ। तुलसी पर रोजाना 5 दिन दीपक जलाएं। तुलसी का पेड़ सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा पूजनीय है। कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में रोजाना सुबह और शाम तुलसी के नीचे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और मंदिर में भी घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा आप भगवान कृष्ण या फिर भगवान विष्णु के मंदिर में शाम के वक्त जाकर दीप दान कर सकते हैं। साथ ही जो लोग गंगा या जमुना नदी के तट के पास रहते हैं उन्हें रोजाना शाम को एक दीपक जल में प्रवाहित करना चाहिए। अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो पूर्णिमा के दिन गंगा के किनारे दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की पूजा पूरे कार्तिक मास में करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में भीष्म पंचक व्रत कहा जाता है जो अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इन दिनों में कई नियमों का पालन करना चाहिए जिससे पूरे कार्तिक मास का पुण्य प्राप्त हो सके। पहला नियम है सबसे सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। इस समय स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को शांति मिलती है। दूसरा, इन 5 दिनों में रोजाना तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना अनिवार्य है क्योंकि तुलसी भक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है। साथ ही घर के मंदिर और भगवान विष्णु के मंदिर में भी दीपक जलाना चाहिए। रोजाना शुद्ध और शाकाहारी होना चाहिए तथा प्याज लहसुन का त्याग करना चाहिए। संभव हो तो इन दिनों का व्रत करें या कम से कम एक समय भोजन करें। तीसरा है, इन दिनों में झूठ बोलना, विवाद, अहंकारी व्यवहार से बचना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य पालन का भी सलाह दी जाती है। गाय और अन्य जीवों को भोजन करवाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है जिससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। अंत में इन दिनों में एक ब्राह्मण को भोजन कराना और दक्षिणा देकर भी बहुत फलदायक होता है। चौथा है, इन दिनों में जमीन पर सोना शुभ माना जाता है। इससे अमरता और साधना की शक्ति बढ़ती है। भूमि पर शयन करने से शरीर का मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। साधक को संपन्न शक्ति मिलती है। 5वां है, इन दिनों संभव हो तो भोजन पलाश के पत्ते पर करें। ऐसा करने से भोजन सात्विक और शुद्ध रहता है। भगवान की कृपा से सहज प्राप्त होती है। पलाश के पत्ते में भोजन करने से पृथ्वी तत्व की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। 6ठा है, कार्तिक के अंतिम दिनों में सूखा या बासी भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा ताज़ा पकाया हुआ भोजन करें। इससे व्रत का फल सुख प्राप्त करता है। 7वां, हर दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने का नियम। सूर्योदय के बाद स्नान करने से व्रत का फल खंडित हो सकता है। यह आध्यात्मिक और शारीरिक शुद्धि के लिए जरूरी है। 8वां है, कार्तिक मास में रविवार के दिन आंवला का सेवन नहीं करना चाहिए। यह नियम बहुत सारे ग्रंथों में वर्णित है और इससे व्रत की पूर्णता बनी रहती है। 9वां है, इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन 5 दिनों में भीष्म पितामह के धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया है कि भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनके सम्मान से इन 5 दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मान्यता है कि इन 5 दिनों में इन नियमों का पालन करने से पूरे कार्तिक मास के स्नान का फल आपको मिलता है। 10वां है, जो कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में श्रद्धा पूर्वक शिव जी के समीप दीपक अर्पित करता है उसके चढ़ाए गए दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते उनसे 1000 गुणों का सर्वलोक में प्रतिष्ठित होता है।
जो कार्तिक महीने में शिव जी के सामने घृत का दीपक समर्पित करता है वह ब्रह्मलोक को जाता है। तो याद रखिए, कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में सिर्फ पूजा और दीपदान के ही नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और भगवान की कृपा अर्पित करने के दिन है। जो भी 3 दिनों में नियम पूर्वक स्नान, ध्यान, दान और दीपदान करता है उसके केवल जल स्नान नहीं बल्कि मन स्नान यानी आत्मा की पवित्रता का फल प्राप्त होता है। कहते हैं जिसका मन कार्तिक में निर्मल हो जाता है उस पर भगवान स्वयं कृपा दृष्टि डालते हैं। इसलिए इन 5 नियमों में स्वयं करने से तुलसी की सेवा करें, दीप जलाएं और दूसरों को सहायता करें, क्योंकि यही वह समय है जब थोड़े से पुण्य के अत्यंत फल मिलते। कार्तिक में इन 5 पवित्र दिनों में तन से मन से स्नान कीजिए, तब मिलेगा सच्चा कार्तिक फल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को हर हर महादेव जय तुलसी अवश्य लिखें। तुलसी माता आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगी। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।